गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं आपके लिए ये जो है वॉइस पार्ट 7 लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको बताना है पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना है तो आपको क्या क्या करना है। नहीं सुनाई देता है? क्यों ऐसा कर रही है? बना ना अपना। ये अगर पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना हो तो सबसे आसान तरीका जो है आपको यहाँ समझाया जा रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले नियम तो सभी एक ही होते हैं। अगर आप एक नियम याद कर लेते हो तो आई थिंक या आई बिलीव नहीं that you understand this statement। मेरा ऐसा विश्वास है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम जो है इस तथ्य को समझ जाते हो। यहाँ वही नियम है, केवल इसमें थोड़ी थोड़ी आपको चेंजिंग करनी होती है। बहुत आसान लिटिल चेंजिंग है, जो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट हो जाइए तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यानी संस्कृत में भी कहा जाता है कि कहा जाता है कि सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं होती है और विद्या चाहने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो विषम परिस्थिति में ही जो व्यक्ति अपने दिमाग को, अपने हृदय को शांत रख करके विषय वस्तु को नहीं गहराई से अध्ययन करता है, वही भविष्य में कुछ कर पाता है। तो अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ठीक, और नहीं समझ रहे हैं तो अगले वीडियो में इसको जो पीछे बना दिया गया है उसमें देख करके आप समझ सकते हैं। मैंने उस वीडियो में भी यही बात लिखी है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। इसमें कोई अलग वाले बात है नहीं। जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने देखा इज आर एम लगाना था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल पास्ट में देखा वाज वर का चेंजिंग किया गया था, है कि नहीं? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में देखा कि हैज हैव का हो रहा था, लेकिन इसमें एक ही है हेड। आई के साथ भी हेड, यू के साथ भी हेड, माने फर्स्ट पर्सन के भी साथ हेड, सेकंड पर्सन के भी साथ हेड और थर्ड पर्सन के साथ भी क्या लगेगा? हेड ही लगेगा। और उसके तुरंत बाद जो है बीन का प्रयोग करना है और उसके बाद भी3 अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का तीसरा रूप आपको लगाना है। उसके बाद बाय देना है, उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। चलिए हम आपको जो है वाक्य के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए एक मैंने लिख दिया। अगर आप पास्ट परफेक्ट का जो है स्ट्रक्चर जानते हैं तो यह होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। प्लस क्या होता है बेटा? कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट होता है। यानी सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, हेड तो यह क्रिया का रूप है हेल्पिंग वर्ब का, V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म और कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक वाक्य, जो वाक्य को अस्थायित्व प्रदान करता है। अब यहाँ जो है इस फॉर्मेट में ये वाक्य है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो यहाँ जो है पहला नियम यही कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का क्या बनता है बेटा? सब्जेक्ट। यानी फुटबॉल जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, केवल हेड डाल दिया और हेड हो गया। तो उसके बाद हमको जोड़ना है बिन, उसके बाद थर्ड फॉर्म तो ये ऑलरेडी लिखा ही गया है, इसी को लिख देना है
और बाई और इसका सब्जेक्ट जो है वह ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आई जो है ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यह असर्टिव सेंटेंस का होता है। किसका होता है बेटा, असर्टिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक उसी तरह इसका नेगेटिव भी होता है। इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाय मी हो जाता है। इंट्रोगेटिव है तो यह हैड को पहले कर देना है। जो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है सिमिलर है चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ दे दिया गया है। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप कमेंट करें, या आप जो है व्हाट्सअप नंबर इस पे दिया है क्या, दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप इस सवाल को भेजें या सवाल लिख करके भेजें जिसको बना करके आपको संतुष्ट किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।